स्वागत करती हूँ आप लोगों का आपके चैनल लाइफ कैप्चर में। और आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आप इतना कीमती वक्त मेरे लिए निकालते हो। और आप सबको गुड मॉर्निंग। बस मैं हॉस्पिटल के लिए निकल गई थी क्योंकि बहू के पेट में हो रहा था दर्द। और हम लोग हॉस्पिटल आ चुके हैं, पहुंच गए हैं और भीड़ इतनी ज़्यादा है। अभी हम लोग लाइन वगैरह लगा रखी है हमने। पर्ची कटानी पड़ेगी हॉस्पिटल में जाके। ये हमारा दिल्ली का हॉस्पिटल है, काफ़ी बड़ा है। और काफ़ी सुबह उठते ही हम लोग सबसे पहले पेट में दर्द हो रहा था तो कुछ काम किया नहीं है, बस ऐसे ही निकली। इतनी भीड़ थी ना अस्पताल में, क्या ही बताऊं। हम लोग गए और बहुत देर तक लाइन लगाई वहाँ पर, लेकिन वो ये है कि सरकारी अस्पताल है, इतने जल्दी काम नहीं होते हैं। तो बहू के पेट में दर्द हो रहा था तो फिर हम लोग एक जांच वगैरह करा कर आ गए हैं। और बहुत सुबह से खाना ना कुछ खाया नहीं था, ऐसे ही बस चले गए थे। तो अभी बस मैं चाय बना रही हूँ और थोड़ा सा बस पराठे वगैरह खरीदे हैं बाहर से, क्योंकि अब ताकत नहीं है बिल्कुल भी अभी नाश्ता वास्ता कुछ बनाने की। तो छोले और पराठे लेकर आई हूँ, तो अभी देखती हूँ चाय बना के थोड़ा पियेंगे। सुबह से चाय भी बना के नहीं पी के गए थे, सोचा था आ जाएंगे फिर पी लेंगे। सरकारी अस्पतालों में जाओ ना तो बहुत भीड़ होती है, हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन हम लोग गरीब इंसान क्या ही करें। सरकारी अस्पताल में ही जा सकते हैं और कहीं तो नहीं जा सकते। और पैसे लगते हैं इतने, कोई भी अस्पताल में जाओ तो। चाय पीती हूँ तो थोड़ा फ्रेश होगा मूड। अभी सुबह से इतनी ज़्यादा थकान हो गई ना, खड़ा नहीं हो जा रहा इतना ज़्यादा, मतलब कि लग रहा है कि बस आके लेट जाओ। कोई सारे काम वाम सब छोड़ दो आज। घर भी ऐसा बिखरा फेरा है, छोड़ के गए थे ऐसी, घर की साफ सफाई बिल्कुल हुई नहीं है। चाय पीती हूँ, चाय पी के फिर लगती हूँ अपने घर के कामों में। झाड़ू के बाद पोछा भी लगा लिया था मैंने, और मम्मी भी आ गई थी साथ में। फिर मम्मी के साथ थोड़ी बहुत बातें आते करने लगी थी, चाय वगैरह मम्मी को भी पिलाई साथ में। और बहू तो आके सो गई है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर वो लेट गई है। और मैं और मम्मी काफ़ी देर तक फिर बातें करते रहे कि ऐसा ऐसा। मम्मी आ ही जाती है मेरी हम लोग की खबर अबर लेने, वो माँ का दिल है तो फिर बस सोचती है कि जाओ बच्चों की खबर ले आऊँ। तो बस काफ़ी देर उनसे बातें आते करती रही थी। मम्मी आ जाती है तो और भी मेरा टाइम ऐसे ही निकल जाता है, एक तो घर का काम भी है और सब कुछ खाना ना भी बनाना है। तो बस लेट पे लेट हो ही रहा था, अस्पताल में भी इतना टाइम लग गया, फिर घर में भी सारा दिन। बहू के लिए अनार का जूस मंगा लिया था क्योंकि वो कुछ भी खा रही है वो उल्टी कर दे रही है, मतलब कुछ भी, मतलब कि अभी कुछ भी खाना वगैरह जो भी कुछ खा रही है तो उल्टी कर दे रही है। तो फिर मैंने सोचा अनार का जूस कम से कम एनर्जी तो लेकर आएगा, इसीलिए अब दे। उठो, ये लो। ये लो। जूस वगैरह देने के बाद मैंने झाड़ू पोछा भी लगा लिया था साथ में, और ये चावल भी चढ़ा दिए क्योंकि भूख भी लग गई होगी सबको। तो सब्जी नहीं बनाऊंगी आज क्योंकि सब्जी बनी हुई है, ये चिकन की सब्जी थी रात की, तो इसी को ही खा लेंगे हम लोग। काफ़ी सारा है तो हम 3 जने को हो जाएंगे।
हस्बैंड तो आज चले ही गए थे जल्दी, वो तो आज बाहर ही खाएंगे, उन्होंने कहा था मैं बाहर ही खा लूँगा। तो बस हो गया है ये, खाना वगैरह तो कंप्लीट हो गया है, पोछा भी लग गया है, झाड़ू भी लग गई है, बहू को जूस भी दे दिया था, अभी भी वो सो ही रही है, तबीयत ठीक नहीं है उसकी तो। और ये है बर्तन, पानी आ रहा है, कल तो पानी बिल्कुल नहीं आ रहा था, बहुत दिक्कत हुई है। कल के कपड़े मैं आज समझे सुखाऊंगी, बिल्कुल कपड़े कल धो नहीं पाई थी मैं। और ये डस्टिंग का कपड़ा भिगाया हुआ था, मैंने गर्म पानी में सरफ वगैरह डाल के ना अच्छे से धुल जाता है, तो मैंने गर्म पानी में डाल दिया था उसको। बस इसको धो लूंगी, थोड़े बहुत से बर्तन है वो धो लूंगी। अभी जो चाय वगैरह पी थी हम लोगों ने। मैं बना रही हूँ अभी ये प्याज वगैरह डाल के, थोड़ा सा चिकन वगैरह डाल के। ज़्यादा चिकन नहीं खाऊंगा, मुझे तो चिकन के साथ में फ्राई कर दो, चावल फ्राई कर दो। इसके नखरे होते हैं ना, जब इंसान ज़्यादा ही थक जाता है ना, तो कुछ ज़्यादा ही नखरे होते हैं। प्याज भी नहीं कटी, जल्दीबाजी में प्याज भी नहीं कटी है सही से, तो थकान इतनी हो गई ना, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। ऊपर से भी करा, चावल तो बना दिया मैंने, लेकिन चावल नहीं खाना है। अब चावल फ्राई कर दो उसको, तो फिर चावल फ्राई खाएगा। इतनी ज़्यादा तंग करते हैं ना कभी कभार बच्चे। प्याज फ्राई हो ही गई है, फिर इसमें ये चिकन डाल दूंगी मैं। देख रही कितनी धूप आ रही, इतनी गर्मी में मैं ना बिल्कुल खड़ा नहीं हो जा रहा, काम करते करते तो हालत खराब हो जा रही है। बिल्कुल नहीं सोचते, बस अपनी अपनी फरमाइश से करते रहते हैं बच्चे। तो इसलिए चावल फ्राई बना लेती हूँ। सुबह नहा के गई थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है इतनी गर्मी लग रही है, दोबारा फिर नहाऊंगी। बारिश तो हुई है, लेकिन फिर भी उमस सी हो जाती है ना बारिश के बाद, वैसा ही हाल है, गर्मी फिर भी लग रही है। चावल डाल दिए चिकन के अंदर, चिकन भी डाल दिए, ये देखो थोड़ा सा वो डाल दिया। अब इसको बस फ्राई कर लूँगी, मिक्स कर लूँगी इसको मैं, तो हमारे बन जाएंगे, क्या बोलते हैं, चिकन डाल के चावल फ्राई। खाने वैसे ही है बस, लेकिन चिकन ही डलेगा चावल में, लेकिन दूसरे अंदाज में। चलो ठीक है, बच्चे हैं, बच्चे की फरमाइश तो पूरी करनी ही पड़ती है, क्योंकि जब तक ये खुश नहीं तो फिर हम लोग भी खुश नहीं। बच्चे लोगों को जैसे भी अच्छा अच्छा बना के देते रहो ना, फिर भी शिकायतें तो रह ही जाती हैं। शिकायतें तो किसी की भी नहीं ख़त्म होती है, जितना भी करते रहो सबके लिए शिकायतें, लेकिन कभी किसी की ख़त्म ही नहीं होगी। चलो बस थोड़ी देर और मिक्स करूँगी इसको अच्छे से। रेडी हो चुका है खाना, अब मैं भी अपने लिए निकाल लेती हूँ, और साथ में बेटे के लिए भी, क्योंकि भूख तो लग गई है, मुझको भी बहुत ज़्यादा भूख लग गई है। तो बहू तो लेकिन अभी सो रही है, क्योंकि अभी दवाई वगैरह खाई है उसने। दोनों प्लेट में निकाल लिया है, हम दोनों अभी खा लेते हैं। भूखे मारे मेरी भी जान निकल रही है, क्योंकि सुबह जो क्या पराठे वगैरह क्या लेकर आए थे ना, अच्छे नहीं लगे थे। बाहर का खाना बाहर का ही खाना होता है, तो अच्छा नहीं लगा, थोड़ा बहुत ही खाए थे। और चाय पी के फिर अपने काम में लग गई थी, काम करते करते अब दोबारा भूख लग चुकी है, पहले पेट पूजा। अभी हो गई है शाम, और शाम को इतनी तेज बारिश आ रही है ना, ये देखो एकदम मौसम इतना बढ़िया हो गया है ना, बहुत ही मौसम एकदम चिल्ड हो गया है। तो बस अभी चाय बनाती हूँ, चाय बना के पीती हूँ, और खाना आना बनाने के बाद खाना ना खा के मैं सो गई थी। अभी बस थोड़ी एक कप चाय पीती हूँ, पानी, बारिश में ठंडा ठंडा मौसम में बारिश गिरती है तो काफ़ी अच्छा लगता है, मौसम भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, और एसी वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। तो अभी बस अदरक वाली चाय ही बना रही हूँ, थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी, थकान जो इतनी हो गई थी, रेस्ट कर लिया था ना, तो बहुत ही ज़्यादा आराम मिला, सारी थकान दूर हो गई है। बस अब वही शाम का काम, चाय वगैरह पीने के बाद बस खाना ना बनाऊंगी, और सुबह से तो बस वो जो कल का था वही खाया है। अभी शाम को देखती हूँ क्या बनाती हूँ,
सोचना ही पड़ता है, बस सारा टाइम निकल जाता है कि क्या बनाए, बड़ा टेंशन होती है खाना बनाने में भी। और थोड़ी सी चाय बहू को भी दे दूंगी, साथ में मैं भी पी लूंगी, थोड़ा सा उसको भी अच्छा लगे। अभी दवाई ववाई खाने के बाद थोड़ा सा आराम है उसके पेट में। Oh, hit that bass line nice and slow. Ooh, yeah. Talk back singing, let the rhythm flow. Palm trees swaying, do you feel that breeze? Rolling down the boulevard, feeling at ease. Cruising, moving on that West Coast ride. Say barbecue flames and the ocean. कार्टून में भी श्री गणेशा भी आ गया है, अच्छा लगता है काफ़ी बच्चों के साथ देखने में। तो बस श्री गणेशा देखते ही चाय वगैरह पी ली है, और आप सबको मैं नए ब्लॉग में मिलती हूँ। आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपका एक कमेंट और एक लाइक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे मुझे हिम्मत मिलती है आप लोगों के लिए एक नई नई तरह की वीडियो बनाने के लिए। फिर मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।